हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। देखिए पहला का इसके पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले भाई लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे बेहतरीन प्रश्नों की जो सीरीज है उसको पाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कंपनी है जो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी डाबर, ऑप्शन सी फॉर्चून या फिर ऑप्शन डी अमूल। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डाबर भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। आयुर्वेद उत्पाद निर्माता कंपनी डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है, जिसकी घोषणा 14 फरवरी 2022 को की गई। ठीक है, और इसके द्वारा सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत भी की गई है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसके द्वारा पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डाबर। या फिर ये पूछ सकता है कि किस राज्य में या किस जगह पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन राज्य सबसे निचले स्तर पे है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग निर्धन हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में सबसे अधिक निर्धन आबादी रहती है, या सबसे अधिक निर्धन लोगों की संख्या बिहार में है। देखिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, नवंबर 2021 में जारी किया गया, जिसके अनुसार देश में सर्वाधिक निर्धनता बिहार में है। 51.91%, लगभग 52% निर्धन लोग बिहार में रहते हैं। दूसरे स्थान पे झारखंड है, जहाँ पे 42.16% लोग निर्धन हैं। तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ 37.79% लोग निर्धन रहते हैं। और सबसे कम निर्धन लोगों की संख्या कहाँ पे है? सबसे कम निर्धन लोगों की संख्या केरल में है, जहाँ 0.17% लोग निर्धन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए हैदरपुर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। और रामसर स्थल घोषित करने के बाद ये 47वां ऐसा स्थल है जिसे रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके बाद बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको 48वां, और खेजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो गुजरात में है, इसको 49वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, इस एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हैदरपुर वेटलैंड जिसको हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, वह किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है या किसका भाग है? तो इसका आंसर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राटौल आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के राटौल आम को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है।
देखिए 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध राटौल आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, पूछने के चांसेस ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है। ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी हेमा मालिनी, ऑप्शन सी कंगना रनौत या फिर ऑप्शन डी विद्या बालन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? ये 21 नहीं है भाई, ये है किस देश द्वारा, सॉरी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका द्वारा, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी भारत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन द्वारा दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। कि चीन द्वारा उत्तरी सांक्षी प्रांत के ताइजुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, उत्तरी सांक्षी प्रांत के ताइजुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम गुआंगमू या SDGsat फर्स्ट है, गुआंगमू या SDGsat फर्स्ट है, SDGsat फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किस ग्रह पर स्थित क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी सूर्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह के क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा द्वारा। देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन नामक पहला, अपनी तरह का ऐसा ये पहला मिशन है जिसे लॉन्च किया गया। कब किया गया? अक्टूबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अपना स्वदेशी रूप से विकसित पहला रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ईरान द्वारा, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या फिर ऑप्शन डी तुर्की। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित अपना पहला रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए 21 अक्टूबर 2021 को दक्षिण कोरिया द्वारा अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सैटेलाइट नूरी का कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड या फिर नूरी, कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या तो ऐसे पूछ सकता है या इसका दूसरा नाम नूरी, ये दोनों एक ही हैं। इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये नूरी नाम से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं ये खाड़ी देश जैसे ईरान वगैरह, ईरान का सैटेलाइट तो नहीं, ईरान द्वारा भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया लेकिन उसका नाम कुछ और है। ये अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से टॉन्ग ऑफ सैंड पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? टॉन्ग ऑफ सैंड पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसी न किसी एग्जाम में तो 100% पूछेगा। अभी बताऊंगा ऐसा
मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी सागरिका घोष, या फिर ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक की रचना की गई है। देखिए, गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में शामिल किया गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए 13 पुस्तकों का चयन किया गया अंतिम रूप से, और इसमें से एक शामिल है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसकी रचना गीतांजलि श्री द्वारा किया गया है, जिसका हिंदी में नाम क्या है? रेत समाधि, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में जगह बनाने वाली पहली हिंदी भाषा का उपन्यास है। पहला हिंदी भाषा का उपन्यास है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए उसमें जगह बनाया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 से कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 26 महिलाओं को, ऑप्शन बी 34 महिलाओं को, ऑप्शन सी 20 महिलाओं को, या फिर ऑप्शन डी 18 महिलाओं को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2022 में कुल 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, पद्म पुरस्कार से 2022 में कुल 34 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, और 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 4 जो है वो है पद्म विभूषण। 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, और 17 लोगों को शायद पद्म भूषण पुरस्कार है, बाकी पद्म पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान को, या फिर ऑप्शन डी शहीद भगत सिंह नगर पंजाब को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को पहले मतलब सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश, और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मुजफ्फरनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिला है घसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड को, और सर्वश्रेष्ठ जिले पुरस्कार पाने वाले में दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है सर्वश्रेष्ठ जिले पुरस्कार से सम्मानित हुआ दूसरे स्थान पे शहीद भगत सिंह नगर पंजाब। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने में कौन राज्य पहले स्थान पे है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। देखिए, सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने में राजस्थान भारत में पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों को 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की गई है? इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी इस प्रश्न के भी पूछने के चांसेस हैं। कार्य दिवसों को 100 दिन से बढ़ाकर के कितना दिन करने की बात की गई है? ऑप्शन ए 110 दिन, ऑप्शन बी 120, सी 135, डी 150। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों को 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन करने की सिफारिश की गई है, और मनरेगा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने
मनरेगा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए खास करके मनरेगा के लिए एक विशेषतः लोकपाल लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है या फिर से उसमें पारदर्शिता को और बढ़ावा दिया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते साथियों। निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है किस बैंक द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, यूनियन बैंक द्वारा या फिर नाबार्ड द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए पहला रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। देखिए एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय पूंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बैंक द्वारा एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन बढ़ेगा और ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछ ले। नई दिल्ली में, बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में या संयुक्त अरब अमीरात में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के ढाका में स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था। देखिए हाल ही में स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। और ये भी पूछ सकता है कि पहली बार स्टडी इन इंडिया का आयोजन कब किया गया था? तो 2018 में पहली बार किया गया था और 2022 में ढाका बांग्लादेश में किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को एक शिक्षा गंतव्य बनाना, ताकि दूर मतलब विदेशों से छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आकर्षित करना। आज का यह है ये लास्ट क्वेश्चन, वोल्केनो ऑफ फायर कहाँ स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा? वोल्केनो ऑफ फायर, ऑप्शन ए हवाई द्वीप, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला या फिर ऑप्शन डी मैक्सिको? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में स्थित वोल्केनो ऑफ फायर में हाल ही में विस्फोट हुआ जिसके कारण यह चर्चा में रहा। और अगर ये किसी में ये पूछ ले कि ग्वाटेमाला कहाँ स्थित है, तो ग्वाटेमाला साथियों मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर से जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पर डे जो है ऐसे 2-3 टेस्ट सीरीज छोटे छोटे मतलब 10 क्वेश्चन 15 या 20 क्वेश्चंस के मैं डालते रहता हूँ। उसको पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, इसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, सबसे पहले, और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक कर दिए ताकि मुझे और सपोर्ट मिले। ठीक है साथियों, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।